जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में इस पैरेलक्स बैकग्राउंड के बारे में देखा था। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था। देखिए अच्छा लुक है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, देखिए लास्ट वीडियो में हमने इसमें कुछ फ्री एसेट यूज किए थे और ये जो अपना हाउस है ना जो आ रहा है, इसको हम लोगों ने एआई से बनाया था कस्टमाइज करके, ताकि अपने दोनों का मिक्स यूज कर सके। अब इस वीडियो में क्या करेंगे, अपने टोटल एआई एसेट का यूज करेंगे, यानी सब के सब एआई एसेट अपने बनाए हैं और उसको यूज करके दिखाएंगे कि आप अपने गेम में कैसे यूज कर सकते हो। देखिए इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मेनली अपना पूरा ट्रेन सिस्टम है, मतलब अपना स्टीम इंजन और उसके जो बोगी हैं वो सब अपने यूनिटी में यूज करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए। अब अपने देखिए ये मैंने मेरे बोगीज हैं, ठीक है, ये पैसेंजर है, अपना एनिमल बोगी है और ऑयल बोगी है, और ये अपना स्टीम इंजन। ये इनके वीडियो हैं जो मैंने एआई से बनाए हैं। देखिए स्टीम इंजन है, ये इसका वीडियो है, ये टोटल एआई से बनाया है। अब देखिए इसको ओपन करके देखते हैं इस एआई ने आखिर में बनाया कैसे है। ये देखिए इस तरह का बनाया है, ये एआई से ही बना है। देखिए लास्ट में वीवो दिख रहा होगा, ये जेमिनी से बना हुआ है। ये थोड़ा लास्ट में गड़बड़ किया है, उसका इश्यू नहीं है, वो अपने जब फ्रेम बाय फ्रेम इसको सेपरेट करेंगे तो अपने उसको मैनेज कर लेंगे। अब देखिए ये अपना पैसेंजर बोगी, एनिमल और ऑयल है। अब ये पैसेंजर को अपने ओपन करके देखते हैं, दिखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए ये पैसेंजर बोगी, लुक अच्छा है, पूरा एनिमेशन और अपने कार्टूनिस्ट कैरेक्टर है जो ट्रेन में बैठे हैं। इसको भी अपने फ्रेम बाय फ्रेम अलग करेंगे। ये देखिए अपना एनिमल बोगी है, ये भी सेम जेमिनी से बना। देखिए ये स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन इसका कोई इश्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने इसको फ्रेम बाय फ्रेम मैनेज कर लेंगे, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और ये अपना ऑयल बोगी है, ये गोल्डन लिक्विड थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है, थोड़ा इससे और अच्छा लुक आएगा। ठीक, अब देखिए इस तरह अपने एआई से ये अपने एनिमेशन बना लिए और इसको अपने इसमें यहाँ पे देख रहे हैं अपना ग्रास एंड रोड है, इस पे अपने इसको चलाएंगे ताकि लगेगा कि जंगल में अपनी ट्रेन चल रही है। ये बस आपको दिखाने के लिए है कि अपने कैसे अपना एआई एसेट बना के इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, ताकि गेम में अच्छा लुक आए। अब कब तक आप लोग फ्री एसेट के सहारे बैठोगे, उससे अच्छा अपना कुछ बनाते। देखिए अब क्या करेंगे अपने, देखिए ये इसका एनिमेशन ओपन किया, अब इसको स्टार्टिंग में करके अब इसको फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेम अपने ई से जाते हैं, मैंने वीएलसी में खोला है, ठीक है। इसको अपने अगर सेव करना है तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा फ़िलहाल कि किस तरह सेव करना है, कैसे क्या करना है, फ्रेम बाय फ्रेम कैसे निकालना है। ये देखिए यहाँ पे अपने उसको सेव कर लेंगे ई, और ई से नेक्स्ट फ्रेम पे और शिफ्ट एस से अपने फ्रेम सेव करेंगे। देखिए अभी पहले अपने फ्रेम रिव्यू देख कर लेते हैं। देखिए मैं ई प्रेस करते जा रहा हूँ, देखिए एक एक करके फ्रेम बाय फ्रेम ये आगे बढ़ते जा रहा है। वीडियो देख रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह अपना ये पूरा फ्रेम बाय फ्रेम आपको चेक कर लेना है, और आपको जो भी फ्रेम सही लगे कि आपको अपना मेरे को ये फ्रेम अपने को इंपोर्ट करना है यूनिटी में, तो उसको आप सेव कर सकते हो और उसके बाद अपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके यूनिटी में इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए हर वीडियो का मैंने फ्रेम बाय फ्रेम ये एक एक फ्रेम करके अपने एक एक फ्रेम करके अपने मूव हो रहे हैं, ऐसे अपने देखिए सबका चेक कर लेंगे। अब इसमें कई फ्रेम अपने यूजफुल होंगे, कई फ्रेम यूजफुल नहीं होंगे, तो उस हिसाब से अपने कर सकते हैं इसको जो भी फ्रेम चाहिए। देखिए अब इसमें ये ट्रैक भी आ गया, ट्रैक अपने को नहीं चाहिए कि ट्रैक अपने लास्ट में ऐड करेंगे, लेकिन अपने को जो जो फ्रेम चाहिए, जैसे देखिए अभी मैं कुछ फ्रेम आगे जाता हूँ, देखिए ये जो व्हील्स है ना ये पूरा डिटैच हो गए हैं, तो वो तो फ्रेम अपने को नहीं चाहिए ना, लेकिन यहाँ देखिए ये वाले फ्रेम अपने को चाहिए। तो जैसे जो भी फ्रेम आपको समझ में आए, आपने एआई से वीडियो बना लिया, ज़रूरी नहीं है एआई जैसा चाहोगे वैसा ही बनाएगा।
एआई कुछ गड़बड़ भी कर देता है। आप कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट हो, एआई थोड़ा गड़बड़ करेगा। तो उससे अच्छा क्या है, अपने उसके फ्रेम्स निकाल लेंगे जो अपने को यूजफुल है और उसको अपने गेम में यूज करेंगे। ये देखिए, ये अपना अभी देखिए बीच में लास्ट में बहुत ज़्यादा लिक्विड ओवरफ्लो हो जाता है, वो सही नहीं लगेगा। तो इसमें जो जो फ्रेम अपने को चाहिए, जैसे ये फ्रेम्स अपने ले सकते हैं इसमें, इसको अपने अगर बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो अपने को अच्छा दिखेगा। लेकिन जब फुल ओवरफ्लो हो जाएगा, ये देखिए अब इसके बाद ये जो फुल ओवरफ्लो हो रहा है, ये वाले अपने को नहीं चाहिए होंगे। मतलब मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो फ्रेम्स चाहिए 15, 20, 25 जितने आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। और फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव, आपको मेरे पिछले वीडियोस में देखोगे कि मैंने ब्लेंडर का भी यूज करके बैकग्राउंड रिमूव किया। वो कैरेक्टर्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके लिए एडोब एक्सप्रेस अच्छा ही है। अभी हम देखेंगे कि कैसे अपने फ्रेम सेव करेंगे और फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। देखिए अपने इसको मेन क्या है, वीएलसी में फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए वीएलसी सही है। देखिए अपने को कुछ नहीं, बस टूल्स में जाना, टूल्स में जाके प्रेफरेंस में जाना है, प्रेफरेंस में जाके वीडियो में जाना है, और नीचे जो आपका वीडियो स्नैपशॉट वाला है ना, उसमें पहले आपको कहाँ स्टोर करना है वो सेव करना है। और वो ट्रेन कुछ नाम दे के आप अपने हिसाब से ये सिक्वेंशियल वाला ऑन कर देना है। उससे क्या होगा, आपका 1, 2 होके सेव होगा। अब देखो यहाँ से मैंने पहले जो ये इसका पिस्टन देख रहे हो बीच में था, उसको मैं लास्ट में ले आता हूँ ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अब ये देखिए ये एकदम लास्ट में आ चुका है। अब अपने इसको सेव कर लेंगे। अपने फ्रेम के लिए ई और सेव के लिए शिफ्ट एस यूज करेंगे। अब देखिए मैंने 5 फ्रेम का स्क्रीनशॉट लिया है। 5 फ्रेम पे मैंने एक बार और सेव किया। फिर से बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए ई फॉर एलिफेंट, और सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस एस। तो इस तरह अपने सारे स्नैपशॉट इसके लेके सेव कर लेंगे। अब बड़ा इश्यू ये है कि इनके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अपने इनको यूनिटी में यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने एडोबी एक्सप्रेस यूज करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसके लिए अपने रिमूव बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने को इमेज अपलोड करनी है और थोड़ी देर वेट करना है। एडोबी अपना मैजिक करेगा और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा करता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और सबसे, और ये फ्री भी है। देखिए ये हुआ। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको अपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड कर लेंगे। अब इस तरह डाउनलोड करके सेव कर लिए हैं। अब देखिए इनको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है। अब इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें मैंने को जो ज़रूरी है मैंने वही रखा है जो ज़रूरी है। देखिए ये मतलब फुल अपना एक साइकिल बनना चाहिए। ये जो व्हील्स है, व्हील्स और पिस्टन है, उसका एक फुल साइकिल अपने को यूज बना लेना है। अगर वो अपना आ गया तो फिर उसको अपने लूप में चला के अपना प्रॉपर हो जाता है एनिमेशन तैयार यूनिटी में। ऐसे अपने इनका भी देख लेते हैं। देखिए मैंने सब सेव करके रखा है। ये मेरे एनिमल ट्रांसपेरेंट बोगी हैं। देखिए इसके भी जो ज़रूरी है, वो जो व्हील्स डिटैच हो जा रहा था ना, वो मैंने नहीं रखा। देखिए ये अब इसको अपने अलग अलग फ्रेम्स जो मैंने ट्रांसपेरेंट, ये फुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है तो अपने इसको यूनिटी में आराम से यूज कर सकते। देखिए इसमें मैंने वो जो डिटैच व्हील्स हो जा रहा था और एक ट्रैक जो था उसको भी रिमूव कर दिया है। वो अपने आप एडोबी एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो आप जैसा भी एनिमेशन चाहो। अब इसके बाद देखिए अपने ऑयल वाले में मैंने बहुत कम ही फ्रेम रखा है। देखिए अभी अपने ओपन करते हैं, क्योंकि अपने को ओवरफ्लो वाला नहीं चाहिए इसमें। लेकिन मैंने कुछ रखा है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह। देखिए ये वाला फ्रेम अपना चल जाएगा, इतना भी चल जाएगा। देखिए ये ओवरफ्लो वाले फ्रेम है ना, इनको अपने को यूज नहीं करेंगे। वो भी मैं यूनिटी में दिखाऊंगा, मैं उनको हटा दूंगा। जो ओवरफ्लो वाले फ्रेम है ना, उनको मैं हटा दूंगा। क्या अपना नीचे ट्रैक भी रहेगा, दूसरा
वो जो अपने रोड पे जो ट्रैक को लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपने जो ज़रूरी है उनको यूज करेंगे। ये देखिए इसके मैंने थोड़े ज़्यादा रखे हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट में है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में। अब हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। देखिए, देख रहे हैं, ये इसमें व्हील्स है, व्हील्स प्रॉपर अपने को दिखेगा कि देखिए ये अच्छा लुक आ रहा है ना, फ्रेम बाय फ्रेम है। इसको अपने यूनिटी में यूज करके एनिमेशन बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। कुल मिला के ये है कि आपकी जैसी इमेजिनेशन है आपको गेम को लेके, वैसा को ट्राई करो एआई से क्रिएट करने के लिए। फिर उसको फ्रेम बाय फ्रेम इस तरह सेपरेट करके उनको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर लो और फिर उनको यूनिटी में एनिमेट कर सकते हो आप। और एक बार आप एनिमेट करोगे तो उसको कंट्रोल भी कर सकोगे। अब देखिए यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इन सबको यूज करके अच्छा सा रेलवे ट्रैक बनाएंगे। देखिए मैंने सब इंपोर्ट कर लिया है, ये ट्रेन का है, पैसेंजर है, ऑयल है। अब देखिए ट्रेन वाला अपने ओपन कर लिया है। अब देखिए ट्रेन का फुल ओपन हो गया है। ये देखिए अलग अलग है, अलग अलग इसकी स्प्राइट है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। देखिए अब आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए ये देखिए पूरा अपना लूप बन रहा है ना, मतलब ये व्हील पूरा 360 का अपना पिस्टन का, देख रहे हैं। देखिए अब देखिए अपने इसको क्या करेंगे, फटाक से हायरार्की में सबको ड्रैग करके इसका एनिमेशन बना लेंगे। तो उसका फर्स्ट वाला और फिर जो लास्ट वाला उसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, उससे क्या सब सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल दबा के सब उठा के हायरार्की में ड्रैग कर देंगे तो उससे क्या डायरेक्ट एनिमेशन बन जाता है। फिर जो इस फोल्डर में आपने सेव किया उसमें अपना एनिमेशन का नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ ट्रेन एनिमेशन प्रैक्टिस रखा है, ट्रेन एनिमेशन प्रैक्टिस रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अपना एनिमेशन ईजी, इतना ईजी है अपना एनिमेशन क्रिएट करना। अब देखिए ये नीचे जाएंगे, ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो, और इसमें देखिए कंट्रोलर है ना, इसको ओपन कर लेंगे और ये अपना एनिमेशन है जो अपने बनाए थे, ट्रेन एनिमेशन प्रैक्टिस, उसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए सारे फ्रेम्स के साथ ओपन हो गया है। अब अपने इसको प्ले करके देखते हैं। नहीं, पहले अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो ट्रेन का स्प्राइट है ना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें एनिमेशन। देखिए ऊपर क्या देखिए ये फायरफ्लाई आ रहा है बार बार, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेम लेयर पे है। तो इसको अपने इसका लेयर बढ़ा लेते हैं, इसको अपने 4 लेयर पे कर लेते हैं। ऑर्डर इन लेयर 4, 5 आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए अब वो उसके बैकग्राउंड में है फायरफ्लाई, और देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। बस ये थोड़ा क्या है कि अपना ट्रेन एकदम रुका हुआ फील हो रहा है, उसके लिए अपने बाद में इसमें एक स्क्रिप्ट यूज करके इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, वाइब्रेट करवाएंगे ताकि और रियल लगे। वो आपको हम आगे बताते हैं। पहले हम सारे तीनों बोगी के अपने जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब ये देखिए सीन व्यू में है, अब इसको थोड़ा मूव कर लेंगे, अपने मूव कर लेंगे ताकि अपने हम आपको बाकी 3 बोगी के भी एनिमेशन दिखा सकें। अब देखिए अब ये पैसेंजर बोगी है, इसके अपने इतने सारे स्प्राइट, ट्रांसपेरेंट स्प्राइट, देखिए इस तरह यूनिटी में ये क्लियर दिख रहा है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए अलग अलग स्प्राइट हैं यूनिटी में अपने इंपोर्ट किए हुए हैं। अब इसका भी वैसे ही अपने क्या करेंगे, इसका भी एनिमेशन बना लेंगे। वो एनिमेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला और फिर लास्ट वाला शिफ्ट दबा के, शिफ्ट और फिर कंट्रोल दबा के सबको ड्रैग कर देंगे हायरार्की में। और फिर इसको भी अपना एनिमेशन जो भी है, ये जैसे पैसेंजर बोगी है तो इसको पैसेंजर एनिमेशन प्रैक्टिस करके सेव कर देंगे और सेम ही फोल्डर में अपना एनिमेशन बन के सेव हो जाएगा। ये देखिए बन गया। अब इसका भी अपने ऑर्डर इन लेयर 4, 5 जो भी, यानी
सबके ऊपर होना चाहिए ये 5। ओके, हाँ 5। बाकी आप इसको पीछे भी डाल सकते हो, इसके ऊपर भी कुछ फोरग्राउंड बैकग्राउंड एलिमेंट्स आप कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे आपके गेम के लिए। किसी भी एनिमेशन के हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए इसमें थोड़े फ्रेम्स ज़्यादा, अब इसको अपने प्ले करके देखते हैं। ये पहले सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो भी स्प्राइट है, इसमें जो जिसमें कंट्रोलर अटैच है। ये देखिए अच्छा लुक आ रहा है ना। इसमें देखिए अब वो जो अपना ट्रेन वाला था वो एकदम फिक्स लग रहा है, और इसमें एआई ने थोड़ा इसको ऑलरेडी बना दिया है, ये वाइब्रेट हो रहा है। तो अपने बोगी में दिक्कत नहीं है, मेन अपना दिक्कत है स्टीम इंजन में जो एकदम फिक्स लगता है। तो उसके लिए अपने स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा उसको थोड़ा वाइब्रेट करने के लिए, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले अपना ऑयल और एनिमल, ये देखिए एनिमल वाला। अब एनिमल वाले को भी सेम अपने करेंगे। देख लीजिए एनिमल वाले मैंने जो काम के हैं सिर्फ वही इंपोर्ट किए हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आपको जो काम के हैं सिर्फ वही इंपोर्ट करो। इसमें एक भी फ्रेम गड़बड़ आएगा ना, और हाँ ये सीरियल में होना चाहिए फ्रेम, मतलब लगना चाहिए कि हाँ भाई ये फ्रेम के बाद ये वाला आएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से आप 20-25 फ्रेम अपना अरेंज कर लेते हो नीटली, तो आप बहुत अच्छा एनिमेशन बना सकते हो। अब इसको भी अपना सेम एनिमल एनिमेशन प्रैक्टिस करके सेव कर लेंगे। कुल मिला के आप एआई से अपना जनरेट करो वीडियो, उसके एनिमेशन उसके क्या अपने फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट करो, उनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करो, और उनको अपने हिसाब से जैसा भी आपको समझ में है उसके हिसाब से फ्रेम्स यूज करके आप अपना एनिमेशन बना सकते हो। पहले यही फ्रेम्स के लिए आपको हैंड ड्रॉन करना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम जाता था, मतलब लिटरली बहुत टाइम जाता था। अब क्या है कि आपको नॉलेज है, आपने अपने हिसाब से बना लिया और उसको फ्रेम बाय फ्रेम एक्सट्रैक्ट करके आप अपने गेम में यूज कर सकते हो। तो आपको आर्ट पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं। हाँ आपको करना चाहिए, क्योंकि एआई होता है, लेकिन अभी आप या तो गेम बनाना सीख सकते हो या आर्ट, जैसी आपकी मर्जी। ये थोड़ा इजी वे है। अभी अपने ऑयल देखिए, ऑयल के मैंने कम ही लिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेम्स में ना ओवरफ्लो हो रहा था। तो अपने एनिमल को भी साइड में कर लेते हैं, ये ऑयल वालों को देख लेते हैं अपने। तो वही मैं बता रहा था कि इसमें आपकी इमेजिनेशन है, मतलब जैसा भी आप चाहो वैसा अपना वीडियो जनरेट करवा के अपने गेम में यूज कर सकते हो। अब ये सब मेरा एआई जनरेटेड है, ठीक है, एआई जनरेटेड। अब मैं इसको खुद करने जाता तो सोचिए कितना टाइम लगता। और मुझे आर्ट का तो बहुत कोई ख़ास नॉलेज नहीं है कि इनको कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये ज़्यादा इजी है और इसको आप लोग भी यूज कर सकते हो, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। और सबसे मेन चीज़ है, आपकी जैसी इमेजिनेशन है ना वैसा आप आर्ट यूज कर सकते हो अपने गेम में। इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जैसी इमेजिनेशन है वैसा आप अपने गेम में उस इमेजिनेशन को प्रेजेंट कर सकते हो। उसका कितना अच्छा इफेक्ट और कितना अच्छा कंट्रोल रहेगा। अब फ्री एसेट ठीक है, वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्या आपको गेम को स्टैंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा और विजुअली अपीलिंग गेम बनाना पड़ेगा। नहीं तो स्टार्टिंग में अगर आप आर्ट पे ही इतना खर्चा करोगे, किसी को हायर करोगे, तब तो आप गेम बना चुके। आप हायर कर सकते हो अगर आपके पास बजट है तो, लेकिन मोस्टली लोगों के पास बजट नहीं होता है, इसलिए। अब देखिए अपने फटाक से सबको सीन में ले लेंगे, ये ट्रेन है अपना, सबको रिसाइज कर लेंगे। थोड़ा इसमें ट्राई एंड एरर है कि अपने किस तरह इतने छोटे से फ्रेम में ये सबको अपने को फिट करना है। तो अपना स्केल है ना, अपने स्केल पे खेलेंगे। XY जैसा है अपने 0.5 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, या चलिए देखते हैं, क्योंकि अपने को सबको Y X समझ रहे हैं। अब देखिए
आपको सिंपल एक्स वाई तो पता ही होगा। अपना क्या होता है, वाई जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है और एक्स क्या होता है अपना वर्टिकल होता है। तो उसके हिसाब से आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल वैल्यू चेंज करके देखो, जो आपको समझ में आए वो रखो। यहाँ जेड से उतना कुछ खास मतलब है नहीं। अपने को एक्स वाई सेट करके आपको जो अच्छा लगे रिसाइज करके सिंपल स्केल पे वो कर सकते हो आप। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। थोड़ा आपको इसके साथ इंजन के साथ मैच हो, ठीक है ना, इंजन के साथ मैच हो इस हिसाब से अपने, और एक दूसरे से थोड़ा क्या लगना चाहिए कि जुड़ा हुआ है। मेन तो देखिए अपना जैसे कि बैकग्राउंड तो मूव होगा, लेकिन अपना जो ट्रेन है ना वो स्टेशनरी रहेगा, वो नहीं मूव है, लेकिन इसका एनिमेशन प्ले होगा तो अपने को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ट्रेन मूव हो रही है, ठीक है। जबकि ट्रेन मूव नहीं होगी, ट्रेन वहीं की वहीं रहेगी, उसका एनिमेशन प्ले होगा, नीचे ट्रैक मूव होगा और ट्रैक के साथ ही अपना जो ग्रास एंड रोड है वो मूव होगा, लेकिन और साथ में जो पीछे बैकग्राउंड है वो सब भी मूव होगा, लेकिन ट्रेन अपनी स्टेशनरी रहेगी। ये देखिए थोड़ा सा सीन में जगह नहीं बचा है अपना ऑयल के लिए, इसके लिए थोड़ा सा अपने को और इसको स्क्वीज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा और जगह देना पड़ेगा। तो अपने क्या किया जाए इसके लिए, इसको 2 अभी भी नहीं जगह आएगा, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, जूम इन। देखिए अभी भी अपना जगह नहीं है ऑयल के लिए, और अपना फुल एचडी में, ये फुल एचडी सही रहता है, जो अपना अपना गेम व्यू है ना वो फुल एचडी की सही रहता है। तो अपना जो एक्स है इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा, देखते हैं, थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। सबको अटैच कर लीजिए एक दूसरे से, ताकि लगे कि हाँ ये बोगी अलग है, ये बोगी अलग है, ऐसा ना लगे। कुल मिला के आपको अपने हिसाब से सेटिंग करना पड़ेगा, जैसा आप सेटिंग चाहते हो, आपका कैरेक्टर हो, या जैसे ये ट्रेन का बोगी है वो कैसा दिखेगा, उसका साइज क्या रहेगा, ये सब आपको थोड़ा करना पड़ेगा आपको सेटिंग, ताकि अच्छा लुक आए। अब चाहो तो मैं 2 बोगी में कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अब जब 3 बना ही ली हैं तो तीनों को फिट करने का ट्राई करता हूँ कि अपने तीनों टाइप की बोगी ये सेम ही सीन में आ जाए। ये देखिए आ गया ना। तो आपको एक्स लेंथ और वाई लेंथ, एक्स और वाई इन दोनों के ऊपर थोड़ा चेंज करना है। ये देखिए अपना थोड़ा ये इंजन आगे आ गया है, ये देखिए ये, हाँ अब ठीक है। अब देखिए तीन सब कनेक्टेड लग रहे हैं कि अपना इंजन से पैसेंजर कनेक्टेड है, पैसेंजर से अपना एनिमल, और एनिमल से ऑयल, देख रहा है। ये देखिए ये अच्छा है। अब अपना गेम व्यू में जाते हैं, देखिए अच्छा लुक आ रहा है। हम इसको प्ले करके देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये जब प्ले होगा तब इसका लुक देखिएगा। ये देखिए ये थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं अपना कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब देखिए ये जो अपने तीनों बोगीज हैं, मतलब ऑयल, एनिमल और पैसेंजर, इनका देखिए वाइब्रेशन और वो अच्छा आ रहा है, लेकिन ये जो अपने
स्टीम लोकोमोटिव वो काफ़ी फीका फीका लग रहा है। फीका का मतलब क्या हुआ कि जैसे वो मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके में एक स्क्रिप्ट अटैच कर देंगे, अपने एक मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट बना लेंगे। उसको अपना इंजन वाइब्रेशन नाम से आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए अपना विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया। एक्चुअली मेरा क्या है कि प्रोसेसर थोड़ा वीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब इस बॉयलर प्लेट को अपने हटा देंगे और जो अपना रियल कोड है उसको मैंने देखिए लाइन बाय लाइन उसको कमेंट करके कर लिया है, ताकि आप लोगों को आगे समझ में आ सके। मैंने हर लाइन का कमेंट एक्सप्लेन किया, इसको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या अपने कमेंट में, उससे आप विजिट कर सकते हो। देखो ये अपने वाइब्रेशन स्पीड, ऊपर वाइब्रेशन अमाउंट, स्टार्ट पोजीशन। ये स्टार्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि मतलब जहाँ ये इसको हिलाएगा नहीं। जो स्टार्ट पोजीशन मतलब जो अपना स्टीम इंजन है, जो इसका स्टार्टिंग का मैंने जो हम लोगों ने उसको फिक्स किया है वो वहीं पे रहेगा। देखिए ये वो जो स्टार्ट पोजीशन वो क्या कर रहा है, अपना ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजीशन, मतलब जो उसका ऑलरेडी पोजीशन है उसी को उठा रहा है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, अपना ऑफसेट एक्स, मतलब ये एक्स पे मूव करेगा उसको, और नीचे अपना ऑफसेट वाई है, मतलब वो वाई पे उसको वाइब्रेट करेगा। ठीक है, और लास्ट में अपना क्या किया है कि उसको ये जो ट्रांसफॉर्म लोकल पोजीशन है, जो मतलब जो उसका पोजीशन रहेगा उसको हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा एक्स वाई पे। तो उससे क्या अपना जो स्टीम इंजन है वो अलाइव लगेगा कि हाँ भाई वो किसी पे तो चल रहा है और वाइब्रेट हो रहा है। ऐसे क्या अपना डेड इंजन लगेगा, मतलब बिल्कुल मूवी नहीं हो रहा है, बस एनिमेशन प्ले हो रहा है। तो अगर आप कुछ बनाते हो और उसमें ऑलरेडी वाइब्रेशन है, मतलब एआई उसको बनाता है, तो अच्छा है। अगर नहीं है तो आप सिंपल स्क्रिप्ट का यूज करके आप ये देखिए वाइब्रेशन अमाउंट जो है ना, अपना वाइब्रेशन स्पीड और वाइब्रेशन अमाउंट, ये दोनों पे ही अपना मेल खेल होगा, और इसी को अपने इंस्पेक्टर में भी रहेगा, उसको करना रहेगा अलाइन। ये देखिए अब अपने इसको स्क्रिप्ट को सेव करके रन करवा लेते हैं, और इसको अपने क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को जो अपना ट्रेन है ना उस पर अटैच कर देंगे। जो स्टीम लोकोमोटिव है अपना ट्रेन, उस पर इसको अटैच कर देंगे। अपना क्या नाम था इसका, इंजन वाइब्रेशन। देखिए इंजन वाइब्रेशन अपने अटैच कर लेंगे। देख रहे हैं नीचे वाइब्रेशन अमाउंट 0.02 मैंने रखा है और वाइब्रेशन स्पीड 20 रखा। आप इसको अपने हिसाब से चेंज करके देख सकते हो, आपके लिए जो भी सही लगे। आपको जो भी सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। देखिए अब अपना देख सकते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो अपना स्टीम लोकोमोटिव वो भी हल्का हल्का वाइब्रेट होने लगा है। देख रहे हैं, एक्स और वाई दोनों पे हल्का हल्का। इससे क्या थोड़ा अपना स्टीम लोकोमोटिव अलाइव फील होता है कि हाँ भाई ये भी, जब अपना अभी ट्रैक ऐड करना बाकी है, जब अपने ट्रैक ऐड करेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। अब जो ट्रैक है ना वो भी अपने ऐड करके देखेंगे। देखिए जो मेरा लास्ट गेम था ये सेम ही अपने यूज किए हैं, लेकिन वो क्या पिक्सल आर्ट का था, तो उसमें इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें मैंने पूरा एआई से बनाया है तो अपना बहुत अच्छा लुक आएगा। कुल मिला के जब तक आपका गेम विजुअल अपील नहीं करेगा तब तक कोई क्यों खेलेगा उसको। अब इस टाइम पे अगर आप पिक्सल आर्ट, ठीक है पिक्सल आर्ट ही बेसिक चीज़ है,
लेकिन अगर आप उस पर अपना ट्राई करोगे तो उतना अच्छा अपील नहीं आएगा आपको। और दूसरे गेम जो इतने अच्छे विजुअल इफ़ेक्ट के साथ आते हैं, आप उनसे कैसे compete करोगे? ठीक है, तो अगर आप ऐसे अपना फ़न के लिए भी गेम बना रहे हो तो कम से कम ऐसा गेम आपको बनाना चाहिए जिसमें आपका विजुअल बहुत अच्छे रहें। मैं बार बार विजुअल्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, कोडिंग और ये मैकेनिज्म में जो गेम के हैं, देखिए ये मेरा रेलवे ट्रैक है, इसको भी मैंने AI से ही बनाया है। इसलिए इस वीडियो में मैंने जो भी एसेट यूज किए हैं वो पूरे के पूरे AI से बनाए हुए हैं, एक भी मैंने कोई डाउनलोड नहीं किया है। ये सब मैंने बनाया है। देखिए इसको अपने इंपोर्ट कर लिया है, सेम इसका सेटिंग कर लेंगे इंस्पेक्टर में। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अपने पहले क्या करेंगे, एक ट्रैक का बना लेते हैं, एक गेम ऑब्जेक्ट, और उसका इसको चाइल्ड बना देते हैं। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में आप देखोगे कि हम लोगों ने कैसे अपना बैकग्राउंड बनाया है, तो आप समझ जाओगे। देखिए एक रेलवे ट्रैक का गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको ये जो अपना है ट्रांसपेरेंट, उसको उसका चाइल्ड, बस कुल मिला के आपको उसमें ड्रैग कर देना है, वही है चाइल्ड का मतलब। ठीक है, अब इसको अपने ध्यान से नीचे ये जो व्हील्स है उसके साथ अलाइन कर लेते हैं। देखिए व्हील्स के साथ थोड़ा अलाइन हो जाए। हाँ, अब दूसरी चीज़, इसका अपने ऑर्डर इन लेयर 4 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपना रेलवे का 5 था, जो ट्रेन अपना पूरा ट्रेन और उसकी बोगी है, स्टीम लोकोमोटिव बोगी, और इसको अपने 4 कर देंगे। तो क्या जो अपना देखना ये उसके ऊपर लगेगा, जो व्हील्स हैं वो ऊपर लगेगा अपने ट्रैक के, तो अच्छा लुक आएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटे चीज़ें हैं, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपका गेम थोड़ा, अब देखिए इसका वही अपने सेम दो वो बना लेते हैं, अपने कॉपी डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से। अब देखिए मेन पॉइंट आता है, ये देख रहे हैं अपना 1536 है ना, 1536 बाई 100 15.36। तो सेम जो ये है, इतना एक्सपोजिशन इसको 0 कर देंगे, वाई से अपने को अभी कोई मतलब नहीं है, और इसका जो है इसको -15.36 और थर्ड वाले को +15.36। ये अपना बन गया, देख रहे हैं। अब इन तीनों पे अपने क्या करेंगे, वही अपना पैरेलैक्स वाला स्क्रिप्ट अटैच कर देंगे, तो ये भी बैकग्राउंड की तरह मूव होगा। देखिए पहले अपने स्क्रिप्ट अटैच कर देते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब देखिए इसका स्पीड क्या रखना है, पहले अपने स्क्रिप्ट अटैच कर लेते हैं। ये देखिए अब तीनों पे अपने स्क्रिप्ट अटैच कर लिया। अब इसका स्पीड क्या रखना है, देखिए ये जो ट्रैक है वो अपने जो ग्रास एंड रोड वाला है ना, देखिए इसके ऊपर है। तो अब अपने ऐसा तो कर नहीं सकते कि ग्रास एंड रोड अलग स्पीड पे मूव और ये अलग। तो देखिए ग्रास एंड रोड का 0.8 है, तो अपने इसका भी 0.8 ही रखेंगे ताकि थोड़ा रियल लगे। अब ये तो नहीं कि भाई रोड अलग मूव हो रहा है, ट्रैक अलग मूव हो रहा है, तो कोई लॉजिकल सेंस बनाएगा नहीं। तो दोनों का जो है स्पीड सेम रखेंगे, यानी ट्रैक जिसके ऊपर है, आप समझ रहे होगे। अब देखिए ये अपना हो गया है, ठीक। अब इसको अपने प्ले करके देखते हैं। प्ले होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार प्ले होने लगेगा तब देखिएगा कितना अच्छा लुक आएगा। ये देखिए लग रहा है ना, ये अपना ट्रैक है, पीछे बैकग्राउंड है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास कितना पावर है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी, आपकी जैसी भी इमेजिनेशन हो वैसे आप वीडियोस बना के उसका फ्रेम बाय फ्रेम एक्सट्रैक्ट करके उसको यूनिटी में यूज करके आप अपना हिसाब से अपना कैरेक्टर, गेम एसेट, जो भी चाहो आप वो बना सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो। ट्राई करो, फिर ट्राई करो, नहीं सही लुक आ रहा है फिर ट्राई करो। देखो ये अपने रेलवे ट्रैक हैं, देखिए 0.8 अपने रखे हैं, ऑर्डर इन लेयर 4 रखे हैं ताकि वो उसके भी ऊपर है।
और अब जहाँ ट्रेंड है उसका 5 है। ठीक है, अपना ग्रास एंड रोड का 0 या कुछ 0.1 मैंने रखा था माइनस, यानी कुल मिला के ट्रैक उसके ऊपर दिखना चाहिए ग्रास एंड रोड के। सब लेयर का खेल होता है। देख रहे हैं अभी कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो इस तरह आप अपना हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। थैंक्स।